हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भक्ति काल में कबीरदास को पढ़ चुके थे और उससे आगे का अब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो सके और आपको इससे स्टडी में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं। रैदास या रविदास। कबीरदास से आगे यहाँ पर रैदास या रविदास के बारे में दिया हुआ है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। तो फ्रेंड्स, जो ये इसमें पंक्तियाँ आई हुई हैं, इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या तो इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि पंक्तियाँ भी अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बुक की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, इसमें जो सन जो दिया हुआ है, जो डेट दी है, काल दिया रहता है, वो संवत में दिया रहता है। तो अगर आपको संवत समझ नहीं आता हो, या तो जैसे आपको प्रॉब्लम होती हो, कहीं पर संवत में कहीं ईस्वी में दिया है तो कन्फ्यूज़न होता हो, तो इसमें जो संवत दिया हुआ है उसमें से आप 57 माइनस करेंगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। तो आप जो है, कई लोग को कंफ्यूज होते देखा है कि वो ईस्वी और संवत जो लिखा होता है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सोचते हैं कि इस बुक में इतना दिया है तो उस बुक में उतना कैसे दिया है। तो आप ये बात ज़रूर से ध्यान किया कीजिए कि जब जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ संवत लिखा है या सन लिखा है। अगर संवत लिखा है और आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है, इसमें जितना भी काल दिया हुआ है वो संवत में दिया हुआ है। तो अगर आपको सन में जानना है तो उसमें से 57 माइनस कर लीजिए तो आपका सन निकल आएगा। देखिए, ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरय, कह रविदास सुनहु रे संतौ हरजू ते सबई सरय। ये सब रैदास की पंक्तियां दी हुई हैं। कबीर के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहु बानारसी आसपासा। ये बानारसी के आसपास का इन्होंने उल्लेख किया है, तो अनुमान लगाया जाता है कि कबीरदास के समान ये भी काशी के रहने वाले होंगे। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। मीराबाई का तो रैदास को गुरु ही माना जाता है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। कहीं वो अपने जो ईश्वर हैं उनको सब में देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा, कीट पतंग तक में पूरी रहो हरिराई। इनमें स्थावर जंगम कीट पतंग सब में उनको प्रभु ही दिखाई देते हैं। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। जहाँ गुण और निर्गुण, यहाँ पे जैसे कबीर ने निर्गुण और सगुण रूपों में दोनों में वर्णन कर दिया था, प्रभु का किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी किया है। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है। देखिए, रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है। पछां अर्थात पश्चिम। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। जो साधु नाम का एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद और मिर्जापुर में पाया जाता है, रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना 1600 में करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की? बीरभान ने। और बीरभान किसके शिष्य थे? उदयदास के। उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं, और उदयदास जो थे वो रैदास के शिष्य थे। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, केवल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं है, परंतु इनकी जो फुटकल पद हैं वो संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।
ये प्रश्न बन सकता है कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध तबछरह थनह बिडार्यो फुल भवर जलमीन बिगार्यो माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ावो अवरत फूल अनूप न पावो मलया गिरवे रहे हैं भुअंगा विश्व अमृत बसही एक संगा तन मन अर्पण पूज चढ़ावों गुरु प्रसाद निरंजन पावों पूजा अर्चा आहिन तोरी कह रविदास कवन गति मोरी। ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये भी सब रैदास की पंक्तियां हैं। अखिल खिलय नहीं, ये पूरा उधर जो दिया हुआ था उसी के आगे का पद है। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अतल अगम जैसे लहर मई उदद जल केवल जल माही। ऐसे करके आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपके ध्यान में रहेगा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा जैसा मानिए होय न तैसा नरपत एक सिंहासन सोइया सपने भया भिखारी अक्षत राज विचरत दुख पाइया सो गति भई हमारी। आप इसको थोड़ा सा लय बना के अच्छे से, जैसे आज आपने सुबह किसी की पंक्तियां उठा ली तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से लय के साथ पढ़ लीजिए और दिन भर गुनगुनाते रहिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट अवश्य हो जाएगा। जैसे किसी न किसी गाने को हम गुनगुनाते रहते हैं और उनको हम याद करने नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो याद रहते हैं और ये भी याद रहता है कौन सा गाना कहाँ किसका है। तो इसी प्रकार अगर आप एक कवि को या किसी को उठा लेंगे और सुबह पढ़ लेंगे और एक एक करके उनको गुनगुनाते हुए लय में गुनगुनाते जाएंगे तो वो पूरा आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। धर्मदास कौन थे? बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मंत की ओर हुआ। ये जो धर्मदास थे ये कबीर के शिष्य थे जिन्होंने कबीर के वाणी का संकलन किया है। कबीर के मुख से जो इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीरदास के परलोक के बाद 1575 में उनकी गद्दी का अधिकारी कौन हुआ? धर्मदास। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। इन्होंने जो कबीर का खंडन मंडल वाला सिद्धांत था उसको इन्होंने ज़्यादा महत्व न देकर प्रेम तत्व को ज़्यादा महत्व दिया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब ये पद जो हैं ये धर्मदास के पद हैं। झरी लागे महलिया गगन घहराए खन गरजे खन बिजली चमके लहर उठे शोभा बरन जाए सुन्न महल से अमृत बरसे प्रेम आनंद भय साधु नहाए खुली केवड़िया मिटी अंधियरिया धन सतगुरु जिन दिया लखाए धर्मदास बिनवय कर जोरी सतगुरु चरण में रहत समाए मितऊ मड़ैया सोनी कर गए लो। ये थोड़ा सा अलग प्रकार की हैं, आपको लर्न करने में आसान रहेगा। अपना बलम परदेश मितऊ मड़ैया सोनी करी गए लो अपना बलम परदेश निकरी गए लो हमरा के किछुओ न गुण दे गए लो जोगिन होई के मैं वन वन ढूंढो हमरा के विरह बैराग दे गए लो संग की सखी सब पार उतर गई लो हम धनी ठाणी अकेली रह गए लो धर्मदास यह अर्ज करत हैं सार शब्द सुमिरन दे गए लो। ये इतनी ही पंक्तियां इसमें धर्मदास की दी हुई थी। इसके आगे अब गुरु नानक का उल्लेख है। गुरु नानक का जन्म 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील शकरपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था।
ये क्वेश्चन आ चुका है। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद्र खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे वो गुरु नानक जी के पुत्र थे। ये उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? इस प्रकार का ये क्वेश्चन आ चुका है। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। जहाँ जो है इसमें उल्लेख किया गया है कि पंजाब में मुसलमानों का आधिपत्य बढ़ रहा था, वहाँ एकेश्वरवाद का संस्कार प्रबल हो रहा था और वहाँ देवी देवताओं की उपासना, शास्त्रों का पठन पाठन आदि जो है गौड़ होता जा रहा था और मुख्य रूप से जबरदस्ती मुसलमान लोग जो बनाए जा रहे थे और मुस्लिम धर्म का ही मुख्य रूप से प्रचार हो रहा था। तो ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। तो वहाँ के लोगों को जो कबीर ने निर्गुण संत मत चलाया था वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। अब गुरु नानक चूंकि आरंभ से ही भक्त थे, उनकी रुचि थी ईश्वर में, तो उनका निर्गुण संत मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। अब जैसे कबीर की वाणी जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है, उन्होंने दोनों को लेकर रचना की है, उनका साहित्य दोनों के लिए है और उसी को जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो, ऐसा जो निर्गुण संत मत है उसकी ओर सब आकर्षित हुए। तो इसीलिए गुरु नानक भी आकर्षित हुए। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली, सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। अब उन्होंने कबीरदास की जो निर्गुण उपासना थी उसका पंजाब में आरंभ कर दिया और उन्होंने सिख संप्रदाय जो था उसका प्रवर्तन किया और उसके आदि गुरु कहलाए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे ना थे। भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। अब गुरु नानक ने भी कुछ लिखा नहीं था, कुछ उन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत अधिक कबीर की भांति पढ़े लिखे ना थे। जिस प्रकार कबीर पढ़े लिखे नहीं थे उसी प्रकार ये भी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये भजन जो ईश्वर प्रेम में जो गाया करते थे भजन, उन्हीं का संकलन कर लिया गया है और वो 1961 में ग्रंथ साहिब में किया गया। जो ग्रंथ साहिब में जो इनकी वाणी का संकलन है वो कब किया गया? संवत 1661 में। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है, ये भजन जो है वो कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है। अब ये भजन कुछ चूँकि पंजाब के रहने वाले थे तो कुछ पंजाबी भाषा में भी हैं और जो सामान्य काव्य भाषा ब्रज चली आ रही थी कुछ उसमें भी हैं और कहीं देश की काव्य भाषा यह ब्रज भाषा में है, सामान्य काव्य भाषा में है और कुछ देश में जो ब्रज भाषा चली आ रही थी उसमें है। कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं और कुछ खड़ी बोली में भी हैं, जैसे चलिया रहया आदि। भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इन्होंने जो अपनी विनय या भक्ति के पद कहे हैं वो सीधे सीधे कह दिए हैं और उनकी भाषा भी बहुत सीधी सादी है। इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए टेढ़े मेढ़े रूपक नहीं लिए हैं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है, जिससे कि इनकी प्रकृति जो थी वो कितनी सरल थी इस बात का परिचय मिलता है और ये अहंकार रहित थे इस बात का भी परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में
हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। इन पदों में इन्होंने संसार की अनित्यता और भगवत भक्ति का उल्लेख किया है। इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। इस दमदा, इस जीव का क्या भरोसा है, ये दम का क्या, इस सांस का क्या भरोसा है कि आई आई ना आई। तो इस प्रकार की संसार की जो क्षणिकता है, क्षणभंगुरता है, उसका और भक्ति का उल्लेख किया है। अब ये भी इनका ही, गुरु नानक देव का ही पद है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। ये जो पद है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति के रूप में पूछा जा चुका है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। थे तो ये कबीर मार्ग पर ही चलने वाले, उन्हीं के अनुयायी, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया था जिसका नाम था दादू पंथ। दादू पंथी लोग इनका जन्म कब मानते हैं? 1601 में गुजरात के अहमदाबाद स्थान पे। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। जिस प्रकार कबीर की उत्पत्ति की कथा है, उसी प्रकार की दादू की कथा भी है, ऐसा दादू पंथ के लोग बताते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। जैसे कि लहर तारा में कबीर मिले थे, उसी प्रकार एक नागर ब्राह्मण को दादू दयाल मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञान नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। इनका गुरु कौन था इसका पता नहीं चला है, पर कबीर ने की जो वाणी है उसमें इनका नाम आया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे, और ये उनके मतानुयायी भी थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। दादू दयाल 14 वर्ष तक अजमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर, नराना कहाँ है? जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। ये यहाँ आमेर में रहे पहले 14 वर्ष, फिर मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए नराना में आकर, जो कि जयपुर से 20 कोस दूर था, वहाँ पर आकर ये वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। वहाँ भी ये जो भराने की पहाड़ी है, अंतिम समय में ये वहाँ भी रहे और संवत 1660 में शरीर छोड़ा। संवत 1660 में दादू दयाल ने शरीर छोड़ा। वह स्थान पंथियों का प्रधान है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। दादू जियों का प्रधान अड्डा है और दादू दयाल के कपड़े और पोथियां वहां अब तक रखे हैं। और निर्गुण के समान पंथी लोग भी अपने निरंजन निराकार उपासक बताते थे। निर्गुण पंथियों की भांति ये भी लोग अपने को निरंजन निराकार बताते थे। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं। इन लोगों की, दादू पंथी लोगों की पहचान क्या है? ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती में, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। ऐसा कौन सा निर्गुणपंथी कवि है जिसने गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी पद कहे हैं? तो वहां पर दादू दयाल का नाम आएगा। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। इनमें अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना भी अधिक है, जबकि रहस्य प्रवर्तन की प्रवृत्ति इनमें कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, और न इनकी में उक्तियों का चमत्कार है, ये कथन है।
पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। ये भी पूछा जा चुका है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में वे भी प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणी में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का भेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि भी इनकी वाणी में आए हैं। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उतर पदों से हो सकता है। अब ये इनके पद दिए हैं। घी दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत है मधु काढ़ है ते और। तो ये जो है ये पंक्ति भी इनकी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है सारी पंक्तियाँ, वह मसीती है देहुरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे की वीडियो में हम सुंदरदास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो सके। धन्यवाद।